प्रिय बंधुओं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी महाराज हम लोगों को समझा रहे हैं कि तुम जो भोगों में लगे हुए हो, धन की बात खत्म, धन की बात खत्म, भोगों की बात स्टार्ट। कि हमारे घर में, हमारी आत्मा में जो चीजें बैठी हुई हैं उसको एक एक करके उसको अलग करना है। और इस गाथा में कह रहे हैं आरंभे तापकान प्राप्ता बातृप्ति प्रतिपादकान, कि जो आपके भोग हैं वह हैं कैसे। अंते सुदस्त जान कामम का सेवते सुधी, कि जो भोग हमें मिल रहे हैं वह आखिर हैं कैसे, कैसे हैं। जितने भी भोग होंगे उनके प्रति आपकी लालसा इतनी रहेगी, कुछ भी हो जाए लेकिन वह वस्तु हमें चाहिए है, मतलब चाहिए। कुछ भी चीज हो, खाने की हो, पहनने की हो, ओढ़ने की हो, बिछाने की हो, रहने की हो, कुछ भी है। अगर आपको किसी वस्तु का अभाव महसूस हो रहा है तो मान के चलना कि आप भोगों में अभी अच्छे से रचे पचे हुए हैं। हम श्रावक हैं, हमें रहने के लिए घर भी चाहिए, हमें खाने के लिए 2 टाइम भोजन भी चाहिए, 4 टाइम भोजन भी चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन अगर कभी ना मिले तो क्या करना चाहिए। कमल जी, गुणमाला जी ने तो बहुत अच्छी, आपको प्रतिदिन खाने बैठते तो 56 भोग खिलाती, 56 भोग। अब वो बात है कि हमारी सारी बातें झूठी हैं अभी। 56 भोग। अब आधे लोग तो सोच रहे होंगे माँ जी जब से शादी हुई तब तक अभी तक हमने 56 देखे ही नहीं है। हाँ, अब बोले रोज का बना दे, वही लौकी की सब्जी, दाल और रोटी, है ना, बस खत्म। ज्यादा हुआ तो दाल बाटी, बस। बोले 56 भोग होते क्या हैं। अगर कहीं शादी में चले जाओ तब तो समझ में आ जाए, घर में तो कभी भी समझ में आज तक तो नहीं आई। अब वो बात है कि आज आप कह दो, अगर आज आप कह दो तो 2, 4, 5, 10 दिन में मिल जाएं, लेकिन ये भी नहीं हो पाना। और अगर हमें जो वस्तु मिलती है उसके प्रति हमारी आसक्ति इतनी बढ़ती चली जा रही है, इतनी बढ़ती चली जा रहे हैं, तो आचार्य भगवान ने सीधा नाम दिया कि तुम कामी हो। कामम का सेवते सुधी। सबसे ज्यादा आसक्ति किस चीज पे होती, किस चीज पे होती। इंद्रिय भोग। 5 इंद्रियां हैं, काम तो करेंगी अपना। गाड़ी तो घर पे है संजय भाई, उसको, उस गाड़ी को कितना दौड़ाना है, कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना, हमें पता होना चाहिए। घर में गाड़ी रखते हो लेकिन चलाते कहाँ पर हो, कहाँ चलाते, घर में, बिल्कुल नहीं। वैसे ही जैसे गाड़ी को हम घर में रखते हैं लेकिन गाड़ी कभी भी घर में नहीं चलाते, वैसे इंद्रियां हमारे अंदर रहती हैं, हमें कब चलाना है कब नहीं चलाना इतना भी हमें विवेक होना चाहिए। हम उस गाड़ी को अपने कमरे में नहीं दौड़ाते हैं, छत पे नहीं चलाते हैं, उसके लिए हम पहले जगह देख लेते हैं कि हमें कहाँ चलानी है। अब चलाने बैठ जाओ ललित जी, अपनी गाड़ी जीने पे चढ़ाओ, क्या होगा। गाड़ी तो नहीं चलेगी, मूड अलग, मूड खोपड़ा अलग फूट जाएगा। और आचार्य भगवान हमें यही बतला रहे हैं कि जो इंद्रिय भोग हमें मिले हैं, कि जब हमें मिलते हैं तो कम महसूस होते हैं।
अभी और कम है, और कम है, और कम है, और जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। जब आप भोगने लगोगे तब वह आपको कष्टदायी होंगे, तब भी वह आपको कष्टदायी होंगे। हम मान लो इनके सामने इनकी बहू रानी 56 भोग रख दें और खा लें तो कहो ये 56 भोग अगर इनके सामने रख दिए जाएं और ये खा भी लें तो क्या होगा? वो ये कहेंगे कि कभी भी किसी व्यक्ति को 56 भोग नहीं खाने चाहिए, वही दाल रोटी खाओ और आराम से प्रभु के गुण गाओ। कि अगर हमारे सामने वह भोग उपलब्ध भी हो जाए तब भी वह हमारे लिए कष्टकारी है। और जब छूटने लगे, अंते सुदस्त जान कामम का सेवते सुधी, कि जब वह छूटते हैं तब भी हमें कष्ट, मतलब हर जगह कष्ट ही कष्ट। पहले उनको जोड़ने में कष्ट, सुबह से जाओ बेचारे, उठाई अपनी चैंप और चले गए गांव 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 गांव, लेके आए तो अब उसको बनवाने के लिए टेंशन, खाओ तो टेंशन, और नहीं मिले खावे तो टेंशन। कहीं तो मिल जाए कम से कम सुख, नहीं मिल सकते। हमारी जो इंद्रियों के प्रति आसक्ति है वही हमारी को दुख देने वाली है। मिल जाए तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक। अगर भुंजे चना मिल जाए तो भी ठीक, कच्चे मिल जाए तो भी ठीक, और बिना चने तो भी ठीक। आपको जो भी सामग्री मिल रही है, सामग्री मिलना तो सरल है, सामग्री मिलना तो सरल है। अब मान लो बच्चे हैं, इन्हें क्या करना? मम्मी को बना के देना, पापा को कमा के ला के देना। इन्हें क्या करना? खाना है बस। लेकिन खाना तुम्हें है तो पचाना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो तो हम कमल जी से बतलाए दे रहे, वो एक बोरा चना तुम्हारे घर पर पहुंचाए दे रहे, खा के दिखाओ। नहीं खा पाओगे। वैसे ये इंद्रिय भोग हैं, जितने हमें मिल रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम ये देखकर खाते हैं कि हमारे शरीर खराब ना हो जाए। लोग घी पीने के लिए मरे जाते। अगर कहूं दावत चल रही हो ना, मान लो दाल बाटी की वो चल रही पार्टी, तो आदमी की निगाह किस पर रहेगी? ना दाल पर रहेगी ना बाटी पर रहेगी। किस पर रहेगी? किस पर रहेगी? घी पे। और घी उन्हें अच्छे से पिला दो, क्या होगा? कि जो सामग्री हमें मिल रही है हम अपने शरीर का तुरंत ध्यान रखेंगे कि अगर ज़्यादा घी पी लिया तो अब भाई गड़बड़, फिर दौड़ लगाते रहो, फिर अंदर फिर बाहर, फिर अंदर फिर बाहर। आचार्य यही तो कह रहे हैं कि जैसे तुम अपने शरीर की सोच रहे हो कि अगर हमने ज्यादा खा लिया तो अब यार लेने के देने पड़ जाएंगे, वैसे इंद्रियों भोगों में जो तुम आसक्त हो उसमें तुम्हारी आत्मा को लेने के देने पड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि इतने सब ये सारे दुख के साधन भूत हैं, फिर भी नहीं भूल रहे। पता है कि पति से शादी करके फंस गए, है ना? ठीक है, गलती माता पिता ने करवा दी, थोड़ा मन हमारा भी था, अब मम्मी पापा ने धक्का दे दिया तो जाके उस कुएं में गिर गए। कल कौन सा त्योहार है? सुहाग दशमी। ओहो, काय के लिए? पति की लंबी उम्र। एक बच्चे से मैंने पूछा कि जे का है, कहाँ? भिंड की बात है शायद। तो बोले मम्मी इसलिए करती कि ताकि पापा की लंबी उम्र रहे तो सारी जिंदगी लड़ते रहे। आप तो जो सुगंध नहीं, सुगंध दशमी तो कब? 10 लक्षण में। कल कौन सी है? सुहाग लक्ष्मी। किसके लिए? काय के लिए? पति की लंबी उम्र, ताकि आराम से तुम हमसे लड़ो और हम तुमसे लड़ें। अगर आप सही में धर्म पत्नी हो, सही में अगर आप धर्म पत्नी हो तो आपका ये बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं है कि हमारे पति की आयु लंबी हो।
फिर से सुन लो, हमारा बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं है कि हमारे पति की आयु लंबी हो। हमारा कर्तव्य ये है कि जब तक जीवित रहे धर्म ध्यान करता रहे और धर्म ध्यान कराता रहे। धर्म ध्यान से मतलब ही नहीं है। एक अम्मा आई, बोले महाराज जी मंदिर नहीं आता। मैंने उसको समझा दिया थोड़ा, ये देख भैया मंदिर आया करो। वो आने लगा, 2-4 दिन वो मेरे पास 2-2 घंटे 3-3 घंटे, जब भी मतलब गेट खुले वो आके बैठ जाए। तो दूसरे दिन आ गई, बोले महाराज जी ने मना करो कि रोज रोज मंदिर नहीं आओ। मैंने कही क्यों? बोले पहले आते नहीं थे, अब जब गेट खुलते तब आ जाते, ऐसा ना हो कि जब आप जाओ तो आपके साथ चले जाएं। आपका कर्तव्य तो यही है, अगर आपको ये महसूस हो रहा है, अगर आप अदरवाइज कुछ भी सोच रहे हो कि अब उसके जाने के बाद हमें कौन देखेगा, कौन करेगा, कैसे भोगों की पूर्ति होगी, कैसे क्या सामग्री उपलब्ध होगी, आपका कर्तव्य ये है, अगर हम धर्म पत्नी हैं, अगर हम धर्म पत्नी हैं, कि पति को अपने जैसे बने वैसे धर्म में लगा दें। एक संत हुए बहुत पुराने, तरुण सागर जी, बहुत अच्छी परिभाषा देते थे पत्नी की। बोले जो दिन भर करती रहती तनातनी उसका नाम पत्नी। देवेंद्र जी, जो दिन भर करती रहे तनातनी उसका नाम पत्नी। सही बात है। आधे लोग तो आते, मान लो अब अशोक जी आए, बोले महाराज जी हम तो इसलिए आ जाते कि उधर से स्कूल से आए, 1 घंटा मान लो उसने आराम भी करने दे दिया, फिर उसके बाद वही तनातनी स्टार्ट। परिभाषा यही है। और यदि आप हकीकत में धर्म पत्नी हो तो आपको उस चेलना की तरह रहना पड़ेगा। चेलना ने क्या किया था? अपने पति को 7वें नरक से छुड़ाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करा दिया कि हमारा तो जो होना हो, लेकिन अगर हम धर्म पत्नी हैं तो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगा देंगे। और उसे कितने पापड़ बेलने पड़े, क्या क्या नहीं करना पड़ा, लेकिन आखिर में उसने हार नहीं मानी। पुरुष और महिला, पुरुष और महिला, पुरुष में इतनी ताकत होती है कि वह पहाड़ को भी पिघला दे, और पत्नी में यानी कि स्त्री में इतनी ताकत होती है कि बर्फ को पिघला दे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आदमी कुछ सोच ले उसको पूरा कर पाए, नहीं कर पाए, लेकिन स्त्री अगर कोई चीज सोच ले तो उसको पूरा कर लेती है। और जैसे आप अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर लेते हो कि मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, आप रोने बैठ जाओगे, गाने बैठ जाओगे, मुंह फुला लोगे, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, लेकिन उसको आप पूरी कर लेते हो। वैसे ही आपका कर्तव्य है। लड़ते तो अब हम रोज ही हैं, लड़ते तो हम रोज ही हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि घर में लड़ाई ना होती हो, चाहे खाने के पीछे हो, चाहे सामान के पीछे हो, किसी के पीछे भी हो, लेकिन घर में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि किसी बात पर बहस ना हो। अब देखो, आप लड़ना तो है, जैसे खाना जरूरी वैसे ही लड़ना जरूरी। बिना खाए तो चल जाए, लेकिन बिना लड़े नहीं चले। सही है ना संजय जी? बिना खाए तो चल जाए, लेकिन बिना लड़े नहीं चले। अब जब लड़ना ही है तो बस थोड़ी उस चीज को चेंज कर लो ना। लड़ना तो है, और हमें ये से भी मतलब नहीं है हम किस चीज पर लड़ रहे हैं, हमें इस चीज से भी मतलब नहीं है किस चीज से लड़ रहे हैं, हमें तो लड़ना है, वजह कुछ भी मिल जाए तो बस वजह को चेंज कर लो ना आप। और जैसे ही आप वजह को चेंज कर सकते हो, करते हो, तो हो सकता है कि आपकी वह लड़ाई छूट जाए। अब घर में किस चीज की लड़ाई देखना आप, बोले 9 बजे तक सो के नहीं उठते। महिला कह रही कि पति कितने बजे तक सो के नहीं उठता? 9 बजे तक। अरे तुम मुझसे सवेरे 5 बजे से लड़ना स्टार्ट कर दो ना कि आज तुम्हें मंदिर चलना है,
आज तुम्हें 5 बजे से, आज तुम्हें मंदिर चलना है, अब लड़ो तुम 5 बजे से 7 बजे तक आराम से लड़ते रहो। एक दिन लड़ लोगे नहीं आएगा, दूसरे दिन लड़ लोगे नहीं आएगा, तीसरे दिन वो सोचेगा कि कल सरस्वती थी, परसों सरस्वती थी, कल दुर्गा, ऐसा ना हो कि कल वह काली बन जाए। उससे अच्छा है कि भैया इसके साथ चले जाओ। और मान लो वह गलती से भी आपके कहने पर, आपके लड़ने से सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई बचाता है तो वह पुरुष ही है। अब वह भी सोचता, लोगों की बुद्धि कहां पे, सोचता अब है कि नहीं, वो आप सोचते रहना, ना अपनी है ना अपन को सोचना, जिसकी है वो सोचे और जो है वो सोचे। महिलाओं की बुद्धि किस में, कहाँ पे, अब पता नहीं, महिलाएं कह रही कि घुटने में, मेरे को नहीं पता, जिसकी जहां पे हो वो बतला रहे। बिल्कुल वो सोचते कि ठीक है इनसे कौन मूल मारे, एक काम करूं, हाँ। लेकिन सही धर्म पत्नी का कर्तव्य आपका अब सही हुआ, वह तो सोच ले कि घुटने में बुद्धि है, वो तो ये भी सोच ले कि इनमें बुद्धि ही नहीं है, लेकिन कम से कम धर्म ध्यान में लग तो जाए। और आप ऐसा करते हो तभी आपका जो सुहाग दशमी है तभी मनाना सार्थक है। अकेली आयु मांगने से कुछ नहीं होता, मांगते रहे आयु, 100 साल जिए, 100 साल जिए, 100 साल जिए, और तुम चली गई 50 में, अब 50 साल में तुम अकेले जियो। बिल्कुल नहीं। सही परिभाषा जो रूढ़ी से चली आ रही, आगम व्यवस्था कुछ नहीं है जो सुहाग दशमी, आगम में कहीं नहीं आया सुहाग दशमी, कहां से स्टार्ट हो गई कहां से चल गई, दत्तेरी की पता ही नहीं है जिसकी जड़ कहां से है, बस पेड़ लिए घूम रहे। उपास करना है ऐसे करो कि भगवान कि हमें आज के बाद शादी ही ना करनी पड़े। हम सबसे ज्यादा पछताते हैं शादी करने के बाद, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, वो शादी का लड्डू जो खाए ज्यादा पछताए, जो नहीं खाए वो पछताए। तो जितने भी लोग बैठे हैं जिन्होंने अभी लड्डू नहीं खाए, अपने घर के लड्डू देख लेना कि लड्डू कोई नहीं खा पाता, बस लड्डू एक दूसरे में घलते रहते और फूटते रहते।